के दंडवत किया। राम जी के मन में संकोच हुआ, इस गरीब ने हमें गंगा पार किया है और आज इसे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। हमने विदाई की कथा में आपको सुनाया नहीं था क्योंकि संक्षिप्त में लेके चले थे। नाथ आज में प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया। बेटे ही दोष दुख डारी देता। आज मेरे समस्त जन्मों के दोष मिट गए, दुख चला गया, मेरा दरिद्र मिट गया। जीव का सबसे बड़ा दोष क्या होता है पता है? पितृ दोष। केवट कहने लगा आज उस दोष से मैं मुक्त हो गया। जीव का सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार का आवागम। केवट कहने लगा आज उस दुख से भी आपने मुझे मुक्त कर दिया। और गरीब संसार में कौन है पता है? जिसके जीवन में भगवान की कृपा का धन नहीं है ना, वो संसार में सबसे बड़ा धन। आज आपकी कृपा का धन भी मिल गया। प्रभु मेरे दोष दुख और दरिद्र सब मिट गया। बहुत समय से मैं इस नाव को चला के गंगा में और मजदूरी करता हूं। राम लिखा हुआ है और राम कभी बेचा नहीं जाता। अब कचुना चना चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए। अब जी ने कहा ले ले, कहा नहीं। फिर 3 बार मोही जो देवा, शो प्रसाद में श्रीधर। धन्य ही सागरी को महाराज। आप वापस आते समय मुझे जो दे देंगे वो मैं ले लूंगा। वापस में भी दर्शन का वचन ले लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के वटले, विदा कीन करुणा बहुत कहा करे प्रभु ने। लक्ष्मण जी ने भी कहा, जानकी जी ने भी कहा, और केवट ने लिया नहीं। राम जी बिना दिए जाने देते हैं। केवट को वो दिया जिसके लिए योगी मुनि ज्ञानी ललायित रहते हैं। विदा कीन करुणायतन, विदा किया भगति विमल वर दे। भक्ति और विमल मल मुक्त मन देके कहा जाओ। केवट प्रभु के चरणों में गिर के रोने लगा, कहने लगा जाऊं कहां, जाऊं कहां
मेरे प्रभु ने जैसे ही कहा आपके चरणों को छोड़ के, इस संसार में किसका नाम अतीत पावन है, किसने आदमों का उद्धार किया, कौन है ऐसा? को नाम विराई के ही अति दीन प्यारे, आपके अलावा किसको दीन प्रिय है? राम जी ने कहा रे तेरा परिवार है, केवट कहने लगा अब प्रभु कृपा करो, यही बात ही सब तजी भजन करो दिन रात। अब भजन करो आपका। राम जी ने जबरदस्ती केवट को वापस विदा किया है। भगवान शिव का पार्थिव शिव पूजन किया, जानकी जी ने गंगा का पूजन किया। कहा मां मैं देवर और कुशल के साथ, देवर और पति के साथ कुशल वनगमन करके आऊंगी, तो आपका उद्यापन करो। यहां से मेरे प्रभु ने वन यात्रा प्रारंभ की। देखिए अवध से चले तो रथ में बैठ के आए संगवेरपुर तक, और यहाँ गंगा पार नाव में बैठ के किए। पद यात्रा अब चालू हुई। जैसे ही चले हैं, तुलसी जी ने कवितावली रामायण में इस वन यात्रा की झांकी खींची है। पुरसैनिक सी रघुवीर वध के धरि धीर दये मग में डगते। महाराज संगमेरपुर से जो ही सियाजू चली है, गोस्वामी जी कहते हैं तेरे रख के दो कदम भरे हैं, तो सीता जी की दशा क्या हुई? जल की भरी बात उठ सूख गए मधुरा, ललाट के ऊपर पसीने की बूंदें चमकने लगी, होठ सूख गए। राम जी के सामने देखे सियाजू पूछने लगे, फिर बूझती है चलना अब केत, परन कुटी करिए कितवे, परन कुटी करिए कितवे। राम जी से आतुरता परिवार को छोड़ा, माता पिता को रोते छोड़ा, अवध के लोगों को दुखी छोड़ा, पर जिनकी आंखों में आंसू नहीं आए। सियाजू को जब ऐसे देखा तो तुलसी जी ने यहाँ लिखा, तीर कील किया तुरता पिय की, अखियां चारों चले जल में, कील किया तुरता के प्रभु जी ठाडे रहो, गए लखन लेन बनबारी, प्रभु जी ठाडे रहो, छाहा निकट अति तीतर पर बलचारी, प्रभु जी ठाडे रहो। पास में वट का वृक्ष है, उसकी शीतल छाया है, उसके नीचे कुछ